अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी रिसर्च ने 2025 में क्रिप्टो मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी उस हवाले से अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर की है। बड़े इंटरेस्टिंग टेक्स हैं, स्पेशली बिटकॉइन, इथेरियम और डोज कोइन की प्राइसेस के हवाले से, और भी स्टेबल कोइन, डीफाई मार्केट, L2 इकोसिस्टम, ना सिर्फ BTC बल्कि इथेरियम के ऊपर L2 सिस्टम को उन्होंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उनकी सारी रिसर्च रिपोर्ट को एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली 2025 के हवाले से ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्चिंग इदारे हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं हर साल के स्टार्ट में। तो मैंने ये जो रिपोर्ट स्टडी की है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 का साल क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी ये मेरी तीसरी रिपोर्ट है जो मैं डिफरेंट जो एजेंसीज हैं जो मार्केट की प्रेडिक्शंस वगैरह करती हैं रीजनिंग के साथ, ये तीसरी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो BTC की प्राइस $95,000 के ऊपर है। इथेरियम की प्राइस जो है वो $3,390 की प्राइस के ऊपर है, और डोज कोइन की प्राइस 32 सेंट के ऊपर है। ये प्राइसेस आपको सन 2025 में ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आएंगी एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कहा जी बिटकॉइन की प्राइस अगले साल में वो 1.5 लाख यानी क्वार्टर, अगले 3 माह के अंदर, मार्च के महीने के अंदर अंदर BTC की प्राइस जो कि इस वक्त $95,000 पे ट्रेड हो रही है, वो $1.5 लाख तक जाते हुए देख रहे हैं मार्च 2025 तक। ये मैसिव अपॉर्चुनिटी है खसूसन क्रिप्टो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर BTC की प्राइस $150 तक जाती है तो आल्ट कोइन की कुछ आल्ट कोइन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको 3 टाइम 4 टाइम आपको विद इन 3 मंथ्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। इस हवाले से अलग एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए कि कौन से आल्ट कोइंस हैं जो कि इस BTC की $150 की प्राइस पे जाने के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि अगले साल के एंड में यानी क्वार्टर 4 में वो टेस्ट और बेस्ट $1,85,000 की प्राइस देख रहे हैं। मैं इनकी अच्छा रीजनिंग भी इन्होंने दी है नीचे, उसको भी हम देखते हैं शायद कि क्या इन्होंने रीजनिंग। हालांकि अगर पहले क्वार्टर में $1.5 लाख प्राइस हो रही है तो अगले 3 क्वार्टर में BTC को क्या है जी, क्यों इतना प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगी? क्योंकि कुछ ऐसे एनालिस्ट, मैं कह रहा हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं कह रहा, एनालिस्ट जो है इस साल के एंड तक BTC की प्राइस को $5 लाख से ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग सेम है। जो इनकी रीजनिंग है, ये कहते हैं जी जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल, कारपोरेट एंड नेशन स्टेट अडॉप्शन विल प्रोपेल द बिटकॉइन टू न्यू बिटकॉइन हाइट्स। यानी 2025 में इंस्टीट्यूशंस भी बिटकॉइन में सरमायाकारी करेंगे, जो कॉरपोरेट इदारे हैं वो भी करेंगे, नेशन स्टेट भी जो है वो भी अडॉप्ट करेंगे। और आपको पता है कि जैसे ही ट्रंप पोजीशन संभालेगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से खबरें जो हैं वो हाईलाइट बनेगी, और उस हाईलाइट की वजह से दूसरी नेशन स्टेट भी फॉलो करेंगी इसको। तो मैं इस सिचुएशन में, मैं या जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ज़रा बेलाग तज्जिए करते हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ज़ाहिर बात है बड़ा मोहतात अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, तो उन सब की ओपिनियन के मुताबिक इस साल के एंड तक BTC की प्राइस को एटलीस्ट 5 लाख डॉलर तक जाना चाहिए। गॉड नोज होता क्या है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये सब कुछ प्रेडिक्शन है। अगर एक भी टॉप वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अपने 2% या इससे ज़्यादा की एलोकेशन पब्लिकली अनाउंस करता है तो ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा BTC की प्राइस को कई गुना ज़्यादा पंप करने के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशंस की अनाउंसमेंट नहीं होगी, उसके बाद फिर आपको दूसरे इंस्टीट्यूशंस की भी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस हवाले से अपडेट्स मिलेगी। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि अगले साल वो देख रहे हैं, एक तो इसमें बहुत से फैक्टर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। एक सीजनिंग पीरियड्स होता है, इंटरनल एजुकेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता लोग अवेयर हो रहे हैं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। फिर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, जो कंप्लाइंस के हवाले से इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। और मेजर वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट फर्म्स जो है, अब उन्होंने अभी तक तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो करेंगे। क्यों? टू डाइवर्सिफाई, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए करेंगे। तो नेशन स्टेट के साथ साथ ये वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी अनाउंस करेंगे। दूसरा, 5 नेस्डैक कंपनीज, जो 100 नेस्डैक कंपनीज हैं, और 5 नेशन स्टेट्स भी पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि वो बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट में या अपने सॉवरन वेल्थ फंड्स में उसको ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से BTC की प्राइस को वो इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, और इतना कम देख रहे हैं अगेन, जैसे कि ये उनकी मोहतात ओपिनियन है। अच्छा, उसके अलावा जी बिटकॉइन डेवलपर जो हैं वो
प्रोटोकॉल अपग्रेड करेंगे। आपको पता है क्वांटम कंप्यूटिंग पिछले चंद दिनों के अंदर एक बार फिर दोबारा एक हाइप बनी, स्पेशली जब बड़े बड़े बिग टेक कंपनी जो हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग में अनाउंसमेंट करना शुरू हो गए कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये अगले साल 2025 में इस हवाले से भी बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के ऊपर कुछ अपग्रेड सॉफ्ट अपग्रेड्स देखे हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो ओपी कैट के हवाले से अक्सर मेरे इल्म आलम इसी चैनल के ऊपर आपको मैं रिपोर्ट्स वगैरह अपडेट्स वगैरह शेयर भी करता आ रहा हूँ। तो कुछ कंसेंसस जो हैं वो अगले साल होती हुई नजर आएंगे और होपफुली ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग का इशू है इसको भी ऑन बोर्ड किया जाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द टॉप 20 पब्लिकली ट्रेडिंग बिटकॉइन माइनर्स जो है वो माइनिंग के साथ साथ वो एआई की तरफ भी अपनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो है उसको एलोकेट करेंगे। ये भी मेजर न्यूज़ है एआई सेक्टर के लिए। अच्छा, ईथर की प्राइस के हवाले से इंतहाई मोहतात मुझे नजर आए। इन्होंने कहा जी कि 2025 में इथेरियम की प्राइस जो है $5500 जाते हुए देख रहे हैं। 5500 ट्रेडर्स, मोस्टली ट्रेडर्स इथेरियम की प्राइस को $15,000 तक जाते हुए देख रहे हैं इस साल के एंड तक। लेकिन बहरहाल इनकी मोहतात और इसके पीछे जो रीजनिंग इन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा जी जो इथेरियम की स्टेकिंग के हवाले से एसईसी की तरफ से और दीगर जो इंस्टीट्यूशन थे यूएस, उनकी तरफ से जो रेगुलेटरी एक प्रेशर था वो रिलैक्स होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ जब स्टेकिंग की परमिशन मिलेगी, स्पेशली जो ईटीएफ इथेरियम के ईटीएफ इन्वेस्टर हैं उनको जब परमिशन मिलेगी कि वो अपने एसेट्स को स्टेक भी कर सकते हैं, तो इससे इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी और इथेरियम की प्राइस भी उनको 2025 में अप्रिशिएट होती हुई नजर आएगी। और इस वक्त जो स्टेकिंग रेशो है, यानी करंटली जब से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ गया उस वक्त से लेके मैं उम्मीद कर रहा था कि कार्डानो की तरह इथेरियम को भी लोग लेके लॉन्ग टर्म स्टेक करेंगे। और कार्डानो की तो खैर मेरा ख्याल मोर देन 70% टोकन जो है वो स्टेक पे हैं, लेकिन इथेरियम के सिर्फ 28-29% है। इस रेशो को भी वो 50% इंक्रीज उसमें देख रहे हैं, स्पेशली जब अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो स्टेबल कोइन मार्केट की वो ग्रोथ देख रहे हैं। और स्टेबल कोइन मार्केट अगर आप देखें वो कह रहे हैं कि 2025 में $400 बिलियन की मार्केट तक जाते हुए उसको देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 10 और मार्केट में स्टेबल कोइन आ रहे हैं, और जिससे टेथर जो है इसकी डिमांड में आपको कमी नजर आएगी। और दीगर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो अपने स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी ग्रोथ हमें नजर आएगी। और ये क्यों नजर आएगी? क्योंकि ये देखें जितने और ये स्टेबल कॉइन क्यों नए आएंगे, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ब्लैक रॉक ये क्यों अपना बिल्ड नाम का इस तरह की प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, कॉइन बेस क्यों अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है? क्योंकि टेथर ने 2024 की रिपोर्ट है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो टेथर के पीछे रिजर्व्स हैं उनको उनसे जो प्रॉफिट कमाया कहीं पे स्टेक करके, बेशक उन्होंने यूएस बॉन्ड्स खरीदे हैं, यानी अमेरिकी डॉलर जो रिजर्व है उनके पास, उन रिजर्व को उन्होंने इन्वेस्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए। तो इस वजह से सारे इंस्टीट्यूशन जो बड़े मालदार इदारे हैं उनका भी ओपिनियन यही है कि हम स्टेबल कोइन लॉन्च करते हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बदले में जो हमें रिजर्व मिलेंगे उन रिजर्व से हम मजीद पैसा कमाएंगे। अच्छा, इसका उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? उन्होंने कहा जी टेथर कैसे इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। टेथर क्या करेगा, या दूसरे स्टेबल कॉइन में आपस में कंपटीशन होगा। ये स्टेबल कॉइन अपने यूजर्स को लालच देंगे कि अगर आप हमारा स्टेबल कॉइन रखेंगे तो स्टेबल कॉइन रखने पे भी आपको ये रिवार्ड देंगे। तो अगले साल आपको स्टेबल कॉइन जो इशूअर्स हैं उनमें भी आपको अच्छा खासा कंपटीशन नजर आएगा। तो एज अ क्रिप्टो यूजर आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। डोज कॉइन की प्राइस को फाइनली वो $1 तक जाते हुए देख रहे हैं, और उसके पीछे बात वही है वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम की जो इलन मस्क के साथ अटैचमेंट है उसकी वजह से डोज कॉइन की प्राइस को वो $1 तक जाता हुआ देख रहे हैं। तो मतलब ये गैलेक्सी रिसर्च की ओवरऑल मार्केट की रिपोर्ट थी। उम्मीद है अगले साल में मजीद भी आपको जो दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी अपनी रिपोर्ट्स देते रहेंगे, और मेरे तक जब आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक सेकंड ओपिनियन के तौर पे उन सब का नॉलेज आपके पास हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।